हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, हम लोग इससे पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स के जो हम लोग एक नई श्रृंखला को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को वृत्त के बारे में आप लोगों को पूरा इससे पिछले वीडियो में वृत्त के बारे में वृत्त हम लोग किसे कहते हैं, उनके केंद्र क्या होते हैं, या मान लीजिए कि उन्हें परिधि क्या होते हैं, क्षेत्रफल क्या होते हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग इससे पिछले वीडियो में जान लिए थे। आज हम लोग एक बार उनका सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग आज जो है सो इनके बारे में और आगे समझने का प्रयास करेंगे कि वृत्त में और आखिर क्या क्या मूलभूत जो कंसेप्ट अवधारणा होती है उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे पहले आप लोग देखिए, वृत्त जो लेसन है ना बाबू, वृत्त लेसन आप क्लास 9th में है, 7th में है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये लेसन, है ना। तो वृत्त लेसन को हम लोग एकदम गहराई से इसको समझ लेंगे तो बहुत इसका अच्छा रहेगा और आप लोग इनको जो है सो ध्यान पूर्वक सीख लीजिए तो थोड़ा सा और बेस्ट हो जाइएगा। सबसे पहले बाबू, वृत्त पर हम लोग एक चीज का चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर जो वृत्त है, जैसे मान लीजिए ये वृत्ताकार आकृति होती है, ऐसी आकृति हम आप अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं बताइए। ऐसी बहुत सारा चीज होता है, ऐसे बहुत वस्तुएं होती हैं बाबू जो वृत्त के आकार का होते हैं, है ना। या आप देखिएगा तो चूड़ी जो है सो वो वृत्ताकार होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा तो जो रिंग होता है, बलिया होता है, ये सब का सब वृत्ताकार होते हैं। बहुत ज्यादा आकृति होते हैं जो वृत्त के आकार के होते हैं। बाबू, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि जैसे हम आप मनुष्य हैं बाबू, मनुष्य के बीच में जैसे हम आप लोग बाबू ऐसे हैं तो हमारे बीच में नाभि होता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से वृत्त जो ये आप लोग देख रहे हैं बाबू, सर्कल, इसके भी बीच में एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट का नाम सभी स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ये वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र। ये समझ रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर। इसमें जैसे हम लोग ये वाला जो पार्ट्स आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जैसे मनुष्य के बीच में नाभि होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो वृत्ताकार आकृति आप देख रहे हैं इसके बीच में क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिनसे वृत्त ये खींचा जाता है बाबू। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है वृत्त के। उसी बिंदु से वृत्त का उत्पत्ति होती है, वृत्त की संरचना हो पाती है। तो ये आप लोगों को इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बिंदु आप लोग जानते हैं। इसको बाबू ज्यादातर सवालों में ओ से सूचित किया जाता है, ओ से इसको डिनोट किया जाता है। ये सब समझने में कोई दिक्कत? फिर बाबू आप लोग देखिए कि ये तो बीच वाला चीज सेंटर हो गया। उसके बाद ये वाला जो इसके चारों साइड से बाबू आप लोग इसको देख रहे हैं, ये वाला जो है ये चारों साइड से इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसको ना बाबू, इसको वृत्त का परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है जरा बता? इसको हम लोग वृत्त का परिधि कहते हैं। ये जो गोल गोल रिंग की तरह बना हुआ है इसको हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि का मतलब सेम वही होता है जो आयत में जैसे हम लोग परिमाप जानते थे। तो परिमाप कहिए तब भी वही बात, और परिधि कहिए तब भी वही बात। उसी को दूसरा रूप में हम लोग लिख दिए हैं तो वो परिधि कहला गया। तो अब हम लोग इनको जानने का प्रयास करते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाएगा बाबू? इसका जो ये वाला हम लोग ऐसे मान लीजिए कि कोई स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, और क्रिकेट स्टेडियम में मान लीजिए कोई आदमी ऐसे इस पर चक्कर लगा लेगा, ऐसे चारों ओर चक्कर लगा लेगा, तो यानी वो कहाँ चक्कर लगा लिया बताइए? वो परिधि पर चक्कर लगा लिया। तो आप इसमें दो बात समझ गए। वृत्त में जो बीच में ये पॉइंट होता है उसको हम लोग केंद्र कहेंगे, और जो ये चारों साइड से आपको दिख रहा है बाबू उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? परिधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाबू अगर हम इस परिधि में किसी भी दो बिंदु को आपस में ऐसे मिला देने का काम करते हैं ना, जैसे देखिए इस बिंदु को हम लोग ऐसे मिला दिए, है ना, तो ऐसी जो हमें अनेकों रेखा मान लीजिए यहाँ खींचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे ऊपर खींचते जाएंगे कि नहीं, तो ऐसी रेखा को बाबू हम लोग कहते हैं, ये वाला जो रेखा है बाबू इसको हम लोग कहते हैं जीवा। इसको क्या कहते हैं बता जरा? जीवा। इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ये जीवा कहलाती है। समझेंगे कि नहीं बताइए? जो हम लोग ऐसे वृत्त के परिधि के जो दो बिंदु को अगर हम लोग बाबू मैच कर देते हैं तो हमें एक इस प्रकार से रेखाखंड प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हो जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जीवा। अब
जरा आप लोग तीन बात समझे कि केंद्र क्या होती है, परिधि क्या होती है, और परिधि के अगर दो बिंदु को हम लोग मैचिंग कर देंगे, मिला देंगे, इसको जोड़ने का काम करेंगे तो उसको हम लोग जीवा कहते हैं। फिर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे बाबू तो एक ऐसी जीवा होती है जो केंद्र से होके बाबू गुजरता है। जरा ध्यान दीजिए आप लोग, एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होके गुजरने का काम करता है, जो केंद्र से गुजरेगा, वो जीवा वृत्त के सबसे बड़े जीवा होते हैं। सही से आप बैठिए, तो सही से बैठो, क्यों ऐसे कर रहे हो। वृत्त में एक ऐसे जीवा होते हैं, वृत्त में एक ऐसे जीवा होते हैं बाबू जो इसके पूरा यहां से बहुत लॉन्ग, ये सबसे बड़ी जीवा होती है, और जो उसके केंद्र से होके गुजरते रहता है बाबू, इसको ना ऐसे ये बड़ी वाली जो रेखा है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, व्यास। क्या कहते हैं, इसको हम लोग व्यास कहते हैं। इसको बाबू ना अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है, तो इसको हम लोग डी से भी सूचित कर देते हैं। इसको किस चीज से सूचित कर देते हैं, डी से। वृत्त के वैसे, वृत्त का वैसा जीवा जो उसके केंद्र से होके गुजरती है ना। वृत्त का वैसा जीवा जो किससे होके गुजरती है, बता दो, केंद्र से होके गुजरेगा, या सबसे जो लॉन्ग जीवा होता है उसको हम लोग व्यास कह देते हैं, है कि नहीं, व्यास। अब जरा आप ध्यान देंगे तो व्यास तो भाई सेंटर से आप ध्यान देंगे तो दोनों तरफ बराबर दूरी पर आपको लगेगा, इधर भी जितना दूरी और इधर भी आपको लगेगा कि ये इतना ही दूरी पर इस साइड है कि नहीं बाबू। तो वृत्त में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो केंद्र होता है वो बीचों बीच होते हैं। वृत्त में जो उसका केंद्र होता है वो बीचों बीच होते हैं, और अगर हम मान लीजिए इसको यहां से मिलाने का काम करते हैं, ये आधा उसका पूरा मिला लिए तो बाबू व्यास हो गया, और उसका आधा अगर हम लोग इसको रखते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं बता दो, त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग रेडियस आर कहते हैं, है ना। ये आप लोग इनको समझने का, इतना चीज समझने का प्रयास कीजिए बाबू। हम लोग किसको, बीच में जो ये पॉइंट रहता है बाबू उसको हम लोग केंद्र कहते हैं, बीच में वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, केंद्र। और ये चारों साइड से अगर गोल गोल चक्कर लगा लिए तो उसको क्या कहते हैं, परिधि, सरकमफ्रेंस कहते हैं। केंद्र से अगर परिधि की हम लोग यहाँ पर मान लीजिए मिला रहे हैं, ऐसे ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कहीं की ओर मिला रहे हैं, तो ऐसी छोटी सी रेखाखंड को लोग त्रिज्या आर या रेडियस उसको कहा जाता है बाबू। कोई दिक्कत। अब सर ऐसी सर जीवा, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है, या जो सबसे लॉन्ग जीवा होती है बाबू, उसको हम लोग कहते हैं कि वो डायमीटर होता है। और अब ध्यान से देखेंगे ना बाबू, तो इसको यहाँ मान लीजिए कि छोटा सा ये आर है, तो यहाँ भी ये आर हो जाएगा, इस साइड से इस साइड भी, और इधर भी ये आर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप एक फॉर्मूला को भी बाबू प्राप्त कर सकते हैं, डी बराबर 2r, है ना। डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2r, यानी वृत्त का जो व्यास होता है बाबू, वो इसका क्या कहलाता है बता दो, वो त्रिज्या के डबल हो जाते हैं। इतना आप लोग सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं, है ना। या अगर हमें मान लीजिए कि त्रिज्या ही बाबू निकालना हो तो हम लोग डी को अगर आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। हमें इतना चीज आप लोग ये इससे पहले भी समझे थे, और थोड़ा आप अभी भी एक बार फिर से हम चाहे कि ये हम आप लोगों को बता देने का काम करते हैं। अब थोड़ा सा बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें और क्या क्या बातें होती है ना। वृत्त बड़ा ही सुंदर लेसन होता है बाबू, और इनसे कई प्रकार के सवाल आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि वृत्त में और मूलभूत बातें को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये सबको हम क्लीन कर लेते हैं बाबू। अब जरा हम लोग सर देखते हैं कि वृत्त का जो सबसे पहला कि हम आप इसका परिधि कैसे निकालेंगे, है ना। वृत्त में ये इसकी परिधि कैसे निकाल पाएंगे, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग इसका परिधि कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए, वृत्त का जब भी चर्चा आता है बाबू, तो वहां एक चीज आपको मिलेगा, और इसमें आप एक को चीज देखने का मिलेगा बाबू, पाई। पाई एक बड़ा ही गजब का बाबू, इसमें विद्वान सब जो गणितज्ञ सब थे, पाई का खोज बहुत ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय वृत्त के लिए है खोज किया गया, कि यदि जब हम लोग किसी भी वृत्त के किसी भी परिधि को जब उसके हम लोग व्यास से बाबू डिवाइड करते हैं ना, व्यास से भाग देते हैं, तो हमें एक राशि प्राप्त होती है। वृत्त के परिधि को जब हम लोग व्यास से भाग देते हैं तो हमें एक राशि प्राप्त होती है, उसे हम लोग पाई कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसकी परिधि आप लोग आसानी से गणना कर सकते हैं कि परिधि और बटे व्यास, व्यास को हम लोग बाबू डी कहते हैं, या इस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं बाबू,
पाई है तो पाई, या देखिए परिधि ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर। और देखिए डी बराबर सर अभी आप लोग जानते हैं डी देखिए आर का डबल होता है, देखिए ये आर है कि नहीं बाबू, इसी का ना देखिए इस साइड भी और इस साइड भी आर है, ये भी आर हो जाएगा बाबू और ये भी आर हो जाएगा। तो दोनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो 2r नहीं हो जाएगा, बटे हम लोग 2r। और यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों मल्टी, इसके बट्टा मैंने पूछा था एक, इसका गुना इसके गुना से, इसके गुना इसके गुना से हम लोग गुना करते हैं। तो परिधि का सर एक फॉर्मूला इस प्रकार से हमें निकल के आता है, परिधि बराबर 2πr, है ना। तो ये आपको इस तरीका से इसका हम लोग परिधि निकाल लेते हैं। कोई समझने में दिक्कत? कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहले पूछेगा कि आप पाई बताओ, पाई किसको कहते हैं, पाई का डिफिनेशन बताओ क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जब किसी वृत्त के परिधि को उसके व्यास से भाई हम उसको भाग दे देंगे ना, भाग देना समझता है ना, हाँ डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं पाई, है ना, पाई कहते हैं। और इसको परिधि जो होता है बाबू हो, परिधि और डी हम दे दिए और इसको हम लोग कोना कोनी अगर गुना कर लेंगे तो परिधि बराबर हो जाएगा 2πr हो जाएगा। कोई दिक्कत? वृत्त का जो परिधि होता है 2πr ये होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, इस तरीका से आप लोग इसके सूत्र को समझ चुके हैं। थोड़ा सा बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक चीज और हम लोग मूलभूत बात को समझ लेते हैं कि देखिए पाई जो है ना बाबू, ये बड़ा मतलब बोर्ड्स एग्जाम में और कंपटीशन में भी बाबू, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है कि पाई भाई एक कौन सी राशि है, पाई बता कौन सी राशि है। तो आप लोगों को एकदम जवाब देना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। बता दो, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है बाबू, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो वैल्यू होता है बाबू ये 3.14, ये इसके मतलब क्या, ऐसा 3.14 शांत नहीं होता है, ये ऐसे बढ़ते जाएगा रिपीटेड होते जाएगा, मतलब रिपीट नहीं, मतलब ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा ऐसे, ये कभी भी एक नया पैटर्न नहीं बनाता जैसे कि उसके बाद वो चीज आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा बाबू। जैसे मान लीजिए कि ये 14 जैसा है ना, तो फिर से 14 कहीं से स्टार्टिंग नहीं हो जाएगा। तो ये इतना होता है, लेकिन कैलकुलेशन को हम लोग आसान करने के लिए, हमारे गणितज्ञ सब कैलकुलेशन को हमारा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो जाए, इसीलिए इसका जो है सो एक परिमेय संख्या मान लिया गया है 22/7। अगर आप लोग 22 को 7 से भाग देंगे तो 3.14 आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वास्तव में इसका वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए बहुत विद्यार्थी सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आप यहाँ लिख रहे हैं ऊपर में कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोग पहले से अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन मालूम किए हुए हैं कि क्या चीज बताइए, अपरिमेय होता है तो इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन हम लोग इन्हें कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये लिखते हैं, ये उसका वास्तविक में मान नहीं होता है। ठीक, पाई के बारे में आपको इस चैप्टर से इतना बात आपको समझना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक्चुअल में इसका 3.1415 ऐसे करके आगे बढ़ते जाते रहता है, ये कभी कटता नहीं है, पूरा पूरी नहीं होता है, खत्म। और हम लोग कैलकुलेशन की गणना आसान करने के लिए इसे 22/7 के रूप में हमेशा मान यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो ये आप लोग बात इसको ध्यान कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा बाबू इसके परिधि पर जब हम चर्चा कर लिए, तो परिधि के बाद आता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, है ना, इसका क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या चाहिए बाबू हो, क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बाबू πr², यानी जो पाई अभी हम आप लोग को बताए वो, और जो त्रिज्या होते हैं उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो वही इसका क्या कहलाता है बता दो, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, πr² कहलाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में याद रखना है, वृत्त की परिधि पूछेगा तो 2πr जवाब देना है, और वृत्त का यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो πr² जवाब देना है ना। अब आपके परीक्षा में बाबू कुछ ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, परिधि बताओ, तो हम लोग चलिए 1-2 सवाल हम लोग इस पर बना लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बाबू कि मान लो अगर हमको दिया हुआ है कहीं पर कि एक वृत्त
जिसकी त्रिज्या एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा और हम बच्चा वाला सवाल दिए बाबू, सबसे पहले सिखाने का हम लोग को आप लोगों को है ना, तो इसलिए छोटा वाला सवाल दिए कि पहले हम ये कैसे बनाएंगे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है सो 7 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए मीटर है या डेकामीटर कुछ भी होगा, है ना, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू। एक ऐसे वृत्त है, देखिए ये एक वृत्त हो गया और इसकी हमको रेडियस यहां से यहां तक दिया हुआ है, कितना बाबू, r बराबर 7 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है। इसके हमें क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो गोल घेरा हुआ बाबू, उसके अंदर वाले पार्ट्स को, ये वाला जो अंदर वाला इसका पार्ट्स होता है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। और इसी का जब हम लोग लंबाई ऐसे निकालते हैं तो वो इसका परिधि कहलाता है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे बाबू, यहां वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अभी ही आप लोग बाबू वृत्त का क्षेत्रफल का जो है सो सूत्र जाने हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या जाने हैं बाबू, बता, पाई आर स्क्वायर। और पाई का भी मान हम लोग आप लोग को अभी बताएं बाबू। जहां पर देखिए होता क्या है कि वृत्त के सवाल को बनाते समय अगर आपको ध्यान देंगे तो अगर मान लीजिए कि हम सवाल बना रहे हैं और पाई का वैल्यू वहां पर नहीं कुछ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि 22/7 बैठा देना है वहां उसके वैल्यू में, है ना। या मान लीजिए कोई ऐसा सवाल होगा बाबू जहां पर आपको स्पेशली कोई मान दिया जाएगा, तो आप उस हिसाब से बनाइएगा, है ना। 22/7 इंटू आर का मान देखिए बाबू 7, स्क्वायर है ना बाबू, तो उसको हम 2 टाइम्स ऐसे करके लिख लेते हैं और इसको ऐसे काट देंगे हम लोग, जो चूंकि कटने वाला रहेगा तो काट देंगे। 22/7 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर। और चूंकि ये एक प्रकार का क्षेत्रफल है बाबू, दुनिया में आप किसी भी चीज का सब क्षेत्रफल निकालिए, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, कोई भी चीज आकृति हो, तो आप वहां पर जो भी इकाई दिया जाएगा उसका न स्क्वायर के रूप में लिखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, वो हमेशा स्क्वायर के रूप में ही रहेगा। क्योंकि वो दो चीजों के गुणनफल से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बाबू ऐसे इसका परिधि निकालेंगे कि वृत्त का परिधि, वृत्त की बता क्या होगा, परिधि, वृत्त की परिधि का बाबू सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहां हम लोग देंगे 2 और पाई का मान 22/7 और इंटू आ जाएगा बाबू आर। तो ये 7 और 7 का बाद खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 22 दूना बाबू कितना, 44, है ना। ये देखिए बाबू, ये तो एक प्रकार की परिधि का मतलब होता है कि उसके ये गोलाई वाला पार्ट्स का लंबाई हम इसका निकालते हैं। तो वो जो हम लोग निकालते हैं तो ये तो एक प्रकार का लंबाई ही है, तो ये इसका कितना आ जाएगा, ये एकदम सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में रहेगा, है ना। एरिया अगर या क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जबकि अगर हम लोग परिधि निकालते हैं बाबू तो वो सेंटीमीटर में ही रहेगा। ये आप लोग ऐसे इसको 2 नंबर वाला सवाल जब भी पूछा जाएगा तो ऐसे आप लोगों को बनाना है, इस तरीका से बना लेना है। और अगर देखिए ये हम लॉन्ग प्रोसेस के माध्यम से बता दिए, आपको क्या करना है कि ऐसी बहुत सारे मान होते हैं बाबू जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जैसे कभी कभी बाबू 7 वाला आपसे पूछा जाएगा कि त्रिज्या जब 7 दिया गया हो तो निकालो, है ना। कभी कभी बाबू आपको दे दिया जाएगा 3.5, है ना, 3.5 त्रिज्या वाला आपको कहेगा निकालने के लिए, तो इसको दशमलव हम लोग पहले उड़ा लेंगे ऐसे, है ना। आर बराबर बाबू 14 वाला भी दिया जा सकता है, आर बराबर बाबू 28 वाला दिया जा सकता है ना। कुछ ऐसे वैल्यू भी बाबू दिए जाएंगे जो ऐसा जरूरत नहीं है कि सारे सवाल में आपको कटेगा ही कटेगा, मतलब ऐसा भी वैल्यू आप लोग को दिया जा सकता है जो नहीं भी कटे, तो आपको उस समय डेसिमल में या मिश्र भिन्न में करके आप लोगों को निकालना होगा। तो ये हम आपको आशा करते हैं कि इस मान सब पर भी आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल करके सीख लीजिए कि कैसे क्षेत्रफल परिधि
हम इस वैल्यू पर निकालेंगे। समझ रहे मैडम? ये सभी विद्यार्थी को आना चाहिए ये सब चीज। जो मान लीजिए कि मतलब 6 से स्टार्टिंग करता है तब भी वृत्त उसमें रहता है, और क्लास 10th हो उसमें भी रहता है। हालांकि चूंकि देखिए गणित एक ऐसा विषय है कि इसमें जो चीज आप पहला मैंने पढ़े ना जोड़, तो वो अब ऐसा नहीं है कि वो आगे हम कंपटीशन में करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। बहुत ऐसे सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी अंग्रेजी या कोई भी ऐसा चीज है जो पढ़ते हैं बाबू, है ना, उसका आगे कोई मतलब उतना ज्यादा, देखिए जीवन में बहुत ज्यादा उन हिंदी के कहानियां होते हैं, इनके उपयोग होते हैं, लेकिन उनका अगले क्लास में आपको फिर से नया चीज नए कहानी पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप लोग एक बार अगर सर्कल सही से पढ़ लिए, वृत्त कोई भी चीज पढ़ लिए, तो हमको फिर अब हम 12th में जाएंगे तो थोड़ी है कि यह चीज हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। आप उसके बारे में समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? इतना बात। तो इस तरीका से आप लोग वृत्त के क्षेत्रफल को और परिधि को आप लोग निकाल सकते हैं। और ध्यान से समझिए, ये मान हम कुछ यहाँ लिख दिए हैं जो एग्जामिनर इनको बहुत ज्यादा इनको टच करते रहता है इस वैल्यू को, तो आपको उसको भी आप लोगों को बना लेना है ना, है ना। जो मान लीजिए कटने वाला होगा तो कटने वाला, नहीं कटने वाला होगा तो ऐसी चीज हो जाए दशमलव में भी आपको मान आएगा कभी कभी, तो ये आपको ध्यान देना है ना। चलिए हम लोग कुछ सवाल को और समझने का प्रयास करते हैं बाबू। कभी कभी क्या होता है कि इसी चीज को उलट देने का काम करता है भाई, उल्टा भी दे देगा। देखिए जरूरत नहीं है कि हमें मान लीजिए ऐसे इस सवाल को चेंज भी कर सकता है, उसको हम लोग सेकेंड फॉर्म में देखने का प्रयास करते हैं कि कैसा है। जैसे मान लीजिए सर अभी ही हम एक क्वेश्चन पढ़े हैं, उसी को हम लोग उल्टा रूप में देके दे देते हैं। एग्जामिनर इसको क्या करता है कि एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए वही सवाल में बाबू थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, उसी सवाल को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं। तो एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिधि ज्ञात करें। हम लोग कैसे इसका परिधि को निकालेंगे, जरा इनको हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत तो सर नहीं है? ठीक से क्लास हो ना सर? ठीक, ओके। अब हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए इसमें क्या किया गया कि पहले हम इससे पहले जो सवाल बनाया उसमें हम लोग को ऑलरेडी त्रिज्या दिया गया था, लेकिन यहाँ हम लोग जो इसमें त्रिज्या दिया ही नहीं है, इसमें क्या दिया बाबू कि वृत्त का सबसे पहले क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ भाई? पहले दिया हुआ है 154, तो वो हम इस साइड लिख लेंगे, है ना, ये इसको हम लोग लिख लेंगे। और वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बाबू वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे पाई आर स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 154। अब जरा समझिए पाई का वैल्यू, चूंकि हमको तो आर है ही नहीं इस सवाल में दिया, हमको तो निकालना है परिधि, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पाई का जो वैल्यू होता है वो हम लोग ऐसे बैठा देते हैं, इनटू हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154। इसके बट्टा में बाबू ने कुछ है एक है, हम लोग इस ऐसी स्थिति में इसको नीचे भेजने का काम करते हैं, इसको इधर भेजने का काम करते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 इंटू 7। अब ये देखिए ऊपर है ना, तो ये चले जाएगा बाबू इसके बट्टा में नीचे से, है ना। थोड़ा सा बाबू इसको अगर और आप लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए कट जाएगा 22 से, ये कट जाएगा 7 से, इसका फाइनली आ गया 7 इंटू 7। या हम लोग बाबू लिख सकते हैं, या इधर ही चलिए हम इसको बना देते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना होगा। आर स्क्वायर है बाबू, हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग फाइनली आर बराबर 7 ये सेंटीमीटर निकल गए। तो ये इसकी त्रिज्या निकला है, लेकिन हमें क्या गणना करना है, परिधि निकालना है ना, हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो हम लोग इनके वृत्त के अब हम लोग जानेंगे परिधि को। पहले इतना आप लोग समझ लीजिए, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि को हम लोग जानते हैं। तो इसके परिधि तो अब 2 पाई आर होता है, और 2 और
वृत्त की परिधि में जो बाबू पाई है उसके वैल्यू आप लोग सभी स्टूडेंट पहले ही हम बता दिए हैं कि 22/7 बैठाना है। और देखिए इसकी त्रिज्या हमको इससे निकल के कितना आया 7 सेंटीमीटर ना, तो 7 हम लोग बैठाएंगे, ये इसको खत्म करेंगे, 22 दूना आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीका से उल्टा पुल्टा करके भी सवाल आपको कभी परिधि दे देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, तो ये भी कहां पर यहाँ पर इसमें क्यों स्क्वायर हम देंगे, ये हमारी त्रिज्या निकल के आया है, त्रिज्या कोई लंबाई होता है, इसमें स्क्वायर नहीं देना है ना। और परिधि में तो और नहीं देना है क्योंकि वो भी एक प्रकार की लंबाई होती है। इतना आप लोग समझ चुके हैं, कोई भी विद्यार्थी इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा बाबू हम लोग देखिए, जैसे वृत्त के देखिए क्षेत्रफल अभी दिया, कभी परिधि दे देगा, कभी क्षेत्रफल, तो उल्टा पुल्टा भी आपको ऐसे करके सीख लेना है, तो उससे भी आपको सवाल रहेगा एग्जाम में, है ना। चलिए थोड़ा सा हम आगे बाबू एक सवाल देते हैं, ये सवाल आप लोग के एग्जाम में काफी सवाल रह रहा है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए ये 3rd नंबर बाबू हम लोग एक सवाल देखते हैं। एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल तथा परिधि, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल तथा परिधि, एक वृत्त बाबू जिसका क्षेत्रफल तथा परिधि का मान समान है। क्या है बाबू, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल और अगर हम लोग परिधि को अगर उसको हम लोग निकालते हैं तो उसका मान क्या दिया हुआ है, दोनों का मान समान दिया हुआ है। एक वृत्त है जिसकी परिधि और उसके क्षेत्रफल का मान बिल्कुल समान है, तब इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तब इसके त्रिज्या का मान ज्ञात करें। तब इसके किसके मान ज्ञात करें बाबू, त्रिज्या का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। कि भाई कैसे इसका त्रिज्या का मान निकल पाएगा। देखिए वृत्त के हम लोग सबसे पहले यहां पर जो सवाल देखिए कहा गया है कि आप सवाल को बनाने से पहले उनको अगर आप प्रश्न को अच्छे तरीका से समझ लेना तो आधा प्रश्न आपको ऐसे ही बन गया, है ना। सवाल को आप समझ गए, यही बहुत बड़ा बात है। वृत्त जिसका क्षेत्रफल तथा परिधि दोनों का मान समान है, यानी वृत्त का बाबू क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और किसके बराबर है, वृत्त के परिधि के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल किसके बराबर है बाबू, परिधि के बराबर है। तो हम लोग इसका जो सिंपल बाबू फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। वृत्त का परिधि, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के परिधि का भी अभी हम बताए हैं 2 पाई आर। तो जरा देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पाई आर इंटू इसको तो आर लिख सकते हैं, इधर भी बाबू 2 पाई आर तो लिख सकते हैं। देखिए इस साइड भी बाबू आर है तो ये भी एक आर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है, गुना वाला जब उधर जाएगा ना बाबू भाग में चले जाता तो कैंसिल आउट। पाई भी देखिए पाई के साथ खत्म हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर बाबू आर बराबर बच जाएगा हमारा 2। देखिए ये अगर हम लोग ऐसी त्रिज्या बाबू वृत्त का मानते हैं, वृत्त की त्रिज्या को अगर हम लोग r बराबर 2 मानेंगे तो उसका वैल्यू अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी और वृत्त की परिधि को अगर आप लोग निकालेंगे तब भी दोनों का मान एकदम बिल्कुल इक्वल आएगा, है ना। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत समझने में। तो इतने सारे सवाल को आप लोग क्षेत्रफल और परिधि के बारे में समझने का प्रयास किए हैं। चलिए हम लोग इस सवाल को बाबू देख लीजिए, बहुत सुंदर सवाल है कि ऐसी वृत्त जिसकी क्या क्षेत्रफल एवं परिधि बाबू दोनों का मान बराबर हो, तब हम लोग उसका कैसे उसका निकालेंगे। तब इसको देखिए इधर भी इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, इस साइड भी बाबू फॉर्मूला लिख देंगे और उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये इसका आ जाएगा क्या चीज बताइए,
वृत्त की त्रिज्या हमारी निकल के आएगी और r इज इक्वल टू इसका 2 आंसर आ जाएगा। समझने में कोई प्रॉब्लम? सुंदर तरीका से बाबू हम लोग इस सवाल को समझने का प्रयास किए हैं। थोड़ा सा बाबू हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग मजे से सीख रहे हैं। बढ़िया से बाबू सब सीखिए, एकदम ना गर्दा उड़ा देना है मैथमेटिक्स को। सीखो, बैठिए सर। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग 4 को देखते हैं। वृत्त पर आधारित और भी सवाल होते हैं, है ना। देखिए, अब जैसे वृत्त पर आधारित आप लोग क्षेत्रफल को और वृत्त पर आधारित आप लोग परिधि को समझ चुके हैं। अब बाबू एक बड़ा सुंदर चीज आता है कि वृत्त, जैसे मान लीजिए ये है ना एक वृत्त, और इस वृत्त को बाबू जैसे देखिए एक वृत्ताकार चीज है, वृत्ताकार खंडित चीज है बाबू। अब अगर हम लोग मान लीजिए इस वृत्त को ना बीचों बीच मान लीजिए इसको काटेंगे, अगर इसको मान लीजिए हम लोग ऐसे बीचों बीच इसको हम लोग डिवाइड 2 भाग में कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो जैसे देखिए गांव घर में जैसे अगर ऐसे वाला पूरा पूरी गोल मिल जाता है ना, तो उसको लोग जैसे मम्मी रोटी देते हैं तो ऐसे पूरा गोल देते एगो हो गया। आप बीचों बीच ऐसे काट के दे देता है तो क्या कहते हैं कि एक खारा रोटी हमको मिला है कि नहीं। तो ऐसे वाला भी बाबू आकृति होते हैं हमारे गणित में। ऐसे इस तरीका से भी आकृति होती है। अगर हम लोग एक वृत्त को पूरा वृत्त को अगर हम लोग काटेंगे ना बाबू 2 भाग में डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो ऐसी भी आकृति हमें मिलती है, जिसे हम लोग बाबू वृत्त नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वृत्त का तो आधा पार्ट है ना, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज बता दो, अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। कोई समझने में आप लोग को दिक्कत? जब हम लोग वृत्त को, कोई भी वृत्त को उसके व्यास के, देखिए ये वाला बाबू बीचों बीच अगर हम लोग केंद्र के हिसाब से अगर 2 भाग में काट देंगे ना, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? अर्धवृत्त कहेंगे। समझने में कोई विद्यार्थी को दिक्कत? जब वृत्त को उसके व्यास के अनुसार आधे आधे भाग में हम लोग काट देते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त। देख लीजिए, उसको क्या कहेंगे बाबू? अर्धवृत्त कहेंगे। अब सबसे पहले तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जान लेते हैं, अर्धवृत्त की हम लोग परिधि को जान लेते हैं कि क्या होता है। चलिए, कोई दिक्कत तो सर नहीं है क्लास में? ठीक, ओके। चलिए, अर्धवृत्त बाबू इस तरीका से बनता है, जैसे मान लीजिए यही है, अगर इसको हम लोग ऊपर से बाबू ये वाला पार्ट्स मिटा देते हैं तो ये क्या बन गया? इसका अर्धवृत्त हो गया। अब जरा समझिए सर एक बात आप, कि ये तो पूरा वृत्त है, और वृत्त का जब हम लोग मान लीजिए क्षेत्रफल निकालते थे तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है? सूत्र बता दो। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन यही हम अब निकालेंगे आधे वाला वृत्त का, यानी अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो बाबू हमारा क्षेत्रफल होता है वो इसी का हम लोग आधा भाग करेंगे। तो आधा का मतलब क्या? आधा समझते हैं? किसी भी चीज का आधा करने का मतलब हमारे गणित में ये नहीं कि आधा तुम ले लो। हमारे गणित में किसी भी चीज को आधा करने का मतलब होता है कि भाई उसको 2 से भाग दो। अगर मान लो 20 बीघा किसी को जमीन है, आधा करने का मतलब उसको 2 से भाग दो, यानी 10-10 दोनों को करो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में बाबू हम लोग इसको क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो ये हमारा मिलेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल मिलेगा बता? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस कुछ भी आपको ज्यादा इसमें झंझट नहीं काम करना बाबू, बिल्कुल सिंपल है कि भाई जैसे वृत्त का निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, उसी को केवल 2 से भाग दे देंगे तो बन गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना। ये वाला आपको अर्धवृत्त ऐसे मिलेगा। अर्धवृत्त का आप इस तरीका से क्षेत्रफल इसके अंदर वाले पार्ट्स को निकाल देंगे, है कि नहीं। ये क्या हो गया? अर्धवृत्त। टुक्का रोटी, टुक्का की कहते हैं कि खारा, हाँ खारा रोटी ऐसे हम लोग कहते हैं बाबू। एगो पूरा रोटी मम्मी देते हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एगो रोटी है, और उसी को अगर बीच से 2 भाग में से तोड़ देते हैं तो हम लोग खारा रोटी कहते हैं। एक खारा रोटी, है ना। क्या गो आदमी देखिएगा ये वाला खा लेगा तो कहेगा हम 20 गो खा गए, 50 गो खा गए रोटी। ये पूरा रोटी थोड़ी है, उसका आधा पार्ट है बाबू, उसको हम लोग खारा रोटी कहते हैं। चलिए, हाफ पार्ट वृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए बाबू जरा हम लोग समझ लेते हैं, कभी कभी वृत्त के अर्धवृत्त का जो है सो परिधि भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और पूछता है।
चलिए अर्धवृत्त का परिधि हम लोग कैसे निकालेंगे। अर्धवृत्त का परिधि जरा ध्यान से देखिए बाबू, बड़ा सुंदर चीज है ये। इस पर कई एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चंस भी हम देखे हैं कि अर्धवृत्त का जो परिधि होता है बाबू, अर्धवृत्त के परिधि आप ध्यान से देखिए कि अर्धवृत्त का परिधि सर हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए एक तो सिंपल की ऐसे, ये भी देखिए अर्धवृत्त ही है जिसमें व्यास ये नहीं खींचा हुआ रहेगा, तब उसकी परिधि निकालेंगे। और जब उसमें व्यास खींचा हुआ है, देखिए जैसे ये खींचा हुआ है ना, इसकी तो परिधि निकालेंगे। तो दोनों सिचुएशन में इसकी परिधि अलग अलग मिलते हैं। ध्यान से देखिए, ये तो पूरा बिल्कुल सिंपल है कि भाई पूरा वृत्त का होता है क्या चीज, 2 पाई आर। पूरा वृत्त का परिधि बताओ 2 पाई आर। लेकिन आधा ना है ये भाई, अब तो पूरा तो नहीं रह गया, उस गोले वाला पार्ट्स का पूरा ये आधा बच गया। तो आधा करने का मतलब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हमको मिलेगा पाई आर। नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा मिलेगा पाई आर। तो अर्धवृत्त का जो है अगर हम लोग मान लीजिए परिधि आपसे पूछा जाएगा, तो एक हम लोग बोलेंगे ऐसे सिचुएशन में, ए भाई तुम काहे चले आता है अभी। तो अर्धवृत्त का यदि हम लोग परिधि अगर बाबू निकालते हैं तो इसका 2 सिचुएशन पर हमको मिलेगा। 2 सिचुएशन, एक सिचुएशन आएगा जिसमें हम लोगों को अगर ऐसे वाले चित्र दिए हुए हैं तब हमको कह रहा है कि परिधि निकालो, तो हम लोग पाई आर सीधे लिख देंगे तो चलेगा। लेकिन बाबू इसका एक और हो जाएगा, जैसे इधर वाला आकृति में देखिए, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी तो परिधि है ना। तो अर्धवृत्त का परिधि अगर ऐसे दिया गया हो, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का क्या चीज बाबू हो, परिधि। तो इसमें देखिए एक तो यहां से यहां तक की अभी आप लोग पहले निकाल ही लिए हैं, पाई आर। नहीं हो गया बाबू पाई आर। अब देखिए यहां से यहां तक जो केंद्र से रेखा जाती है ना बाबू, रेखाखंड, उसको हम लोग कहते हैं व्यास, तो उसको भी हम लोग जोड़ देंगे ना। तो हमारा अर्धवृत्त का जो परिधि प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं पाई आर प्लस में डी, है ना। या आप इसको क्या कहेंगे बाबू, पाई आर और डी का मतलब होता है 2 आर। तो आप इस तरीका से भी पाई आर प्लस 2 आर भी कर सकते हैं। और देखिए इस पार्ट में भी आर है बाबू और इस पार्ट में भी आर है, तो हम लोग इसको आर कॉमन भी कर सकते हैं। तो पाई प्लस 2 भी इसका इस तरीका से आप लोग परिधि याद रखेंगे। कैसे चित्र के लिए, इस तरीका से चित्र में जिसमें ऊपर से अगर व्यास की चर्चा किया गया हो तो हम अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे तो r इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा, है ना। या अर्धवृत्त का अगर हमको सिंपल ऐसे निकालना है परिधि, तो हम क्या निकालेंगे बता दो, सीधा उसका आंसर हो जाएगा भाई पाई आर। कोई समझने में दिक्कत, समझ रहे कि नहीं। तो ये आप लोग अर्धवृत्त भी समझ गए, है ना। अर्धवृत्त की परिधि बताओ क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। और अर्धवृत्त की परिधि जब उसके व्यास दिया गया हो तो आर इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना बात भी आप लोग अच्छा तरीका समझ गए। कोई भी आपको ज्यादा देखिए काम नहीं करना है, इसमें त्रिज्या दिए जाएंगे और आपको कहेगा कि भाई इसका अर्धवृत्त का परिधि निकालो, तो ये फॉर्मूला निकाल देंगे ऐसे सिचुएशन में। और अगर ऐसे दिया गया हो तो हम लोग देखिए पाई का मान तो हमको पता ही है 22/7 होता है, और आर का केवल मान बैठाइए, आंसर प्राप्त कीजिए। कभी दिक्कत होगा बाबू बता दो, मेहनत करो और एकदम हमको मेहनत से दुनिया को चेंज करना है, बदलना है बाबू, इसको सीखिए, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा सर आगे बढ़ेंगे। आप लोग अर्धवृत्त के बारे में इतना समझे हैं, अब सर हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे चीज के बारे में। अर्धवृत्त समझ गए, तो अर्धवृत्त में हम एक चीज को बाबू बताते हैं कि अब एक आता है कि जैसे क्वार्टर आप लोग जानते होंगे। जैसे देखिए एक पूरा बाबू वृत्त ये हो गया, एक पूरा वृत्त ये हो गया कि नहीं, और ये इसका बीच में क्या होता है बता दो, केंद्र। बीच में क्या होता है, केंद्र। देखिए अगर एक बार हम ऐसे इसका व्यास खींचे ना तो आधा आधा में डिवाइड हो गया ऊपर नीचे, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, अर्धवृत्त। ये अभी जो बाबू हमको प्राप्त हुआ है ये भी अर्धवृत्त है। क्या है बता दो, अर्धवृत्त, ये भी अर्धवृत्त है। और ऊपर वाला भी क्या है बता दो, अर्धवृत्त है। लेकिन ये तो अर्धवृत्त हो गया। अब इसी को अगर मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, ऐसे वाला को बीच से जो है सो हम लोग इसको ऐसे अति करेंगे और इसको एक बार और मान लीजिए कि इधर से काट देंगे, है ना। देखिए ऐसे वाला मम्मी रोटी तोड़ते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि खारा रोटी तोड़ दी है। और जब उसको 4 जैसे मान लीजिए एक बार मोड़ेंगे
अब उसको तोड़ेंगे तो ये वाला टूटेगा, लेकिन ऐसे अर्धवृत्त बनेगा, लेकिन उसको मोड़ का फिर एक बार और मोड़ के जब उसको हम लोग तोड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा रोटी बताइए, टुक्का रोटी। तो ये जो है क्वार्टर पार्ट्स, जो एक वृत्त का पूरा क्वार्टर भाग आ गया बाबू, चतुर्थांश इसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे जो आप लोगों को प्राप्त हुआ है ये वाला भाग, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं बाबू वृत्त का चतुर्थांश। क्या कहते हैं? वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। वृत्त का चतुर्थ अंश यानी चौथे भाग। अंश का मतलब होता है बाबू भाग, है ना, चौथे भाग। जैसे देखिए ये वाला 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया बाबू 4। तो टोटल एक वृत्त को कितने भाग में बांट दिया है। और वैसे कहीं भी अगर हम लोग सिंपल भी बाबू मान लीजिए ऐसे 2 रेखा अगर कहीं पर खींचते हैं ना, तो हमें एक ऐसी आकृति, मतलब किसी भी प्लेन को ना आप जब 2 रेखा से डिवाइड करेंगे तो वो 4 बराबर पार्ट्स में ऐसे बटेगा। इसको हम लोग कहते हैं वृत्त का चतुर्थांश, है ना, क्वार्टर पार्ट ऑफ ए सर्किल। यानी ये क्वार्टर भाग नहीं होगा बाबू, चौथा, है कि नहीं। गांव घर में देखिएगा जो सब शराब पीता है वो कहता बाप रे वो क्वार्टर मंगाओ, है ना। तो एक पौवा को कहते हैं क्या चीज, क्वार्टर, है ना। लेकिन याद रखिए शराब नहीं पीना चाहिए आदमी को, कि पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। बहुत नशा बहुत खराब चीज होता है बाबू। नशा रखो ना भाई, पढ़ाई का नशा रखो, अच्छे काम के लिए नशा रखो, वो भी तो नशा ही है। चलो हम लोग इसको देखते हैं चतुर्थांश। अब हम लोग देखते हैं कि सर कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भाई पूछेगा तब क्या होगा। तो तुम लोग एक बात बता दो, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो एक बार अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। चतुर्थ अंश है, देखिए इसका पूछेगा तो आधा था तो बट्टा में हम लोग 2 दे दिए, लेकिन चतुर्थ वाला पूछेगा तो बाबू बट्टा में इसको हमको 4 दे देना है और कुछ करना नहीं है, 4। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर आपसे कहा जाता है तो पाई आर स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझने में कोई प्रॉब्लम। और अगर इसका परिधि आपसे पूछा जाता है ऐसे वाले आकृति का, तो ये भी त्रिज्या होती है, ये भी इसकी त्रिज्या होती है, और ये बाबू होता है पाई आर। ये पूरा जब आधा रहता तब होता पाई आर, तो ये हो जाएगा पाई आर बटे 2, ये भी 2 हो जाएगा, है ना। तो वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं बाबू हम लोग करेंगे, इसके परिधि को निकालते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का परिधि। तो देखिए परिधि डबल आर है तो पहले आर 2 जोड़ेंगे प्लस पाई आर बटे इसका 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमको बाबू प्राप्त होगा 2r प्लस पाई आर बटे 2। तो इस तरीका से हम लोग इसका क्या निकाल पाएंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त के चतुर्थांश का परिधि आप लोग निकाल पाएंगे। कोई दिक्कत? तो आज आप लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा चीज आप लोग सीखने का प्रयास किए हैं वृत्त के बारे में। और वृत्त में हम लोग क्षेत्रफल को जाने हैं, वृत्त के परिधि को जाने हैं, अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और परिधि को जाने हैं, फिर हम लोग चतुर्थांश किसको कहेंगे इसको भी जाने हैं। तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छा तरीका से समझने का प्रयास किए हैं, आप लोग इनको और अच्छा तरीका से समझ लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। इनको पहले आप लोग मस्त तरीका से सीखने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सीखिए। ओके, थैंक्स।